नमस्कार, आप देख रहे हैं एशियन न्यूज नेटवर्क और मैं हूं आपके साथ ज्योति कनौजिया। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। आरोही संस्था द्वारा सोच कार्यक्रम का किया गया आयोजन। यूपी के बलिया में फ्रंटियर बेसिक देहरादून के CSR सहयोग से आरोही विकास संस्थान द्वारा क्रियान्वित सोच कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में स्वास्थ्य और शिक्षा के क्षेत्र में किए जा रहे कार्यों के संबंध में ACMO अशोक कुमार और शिक्षा विभाग से समन्वयक OP सिंह एवं BEO अभिषेक तिवारी द्वारा वर्कशॉप का आयोजन किया गया। आयोजक ने बताया कि बलिया में ONGC फ्रंटियर बेसिक देहरादून से प्राप्त वित्तीय सहायता CSR के अंतर्गत शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में विगत 4 माह से कार्य किया जा रहा है। इस दौरान कार्यक्रम के पदाधिकारी ने क्या कुछ कहा, ध्यान से सुनना ना भूलें। संजय राय की रिपोर्ट। अपना परिचय। मैं आशुतोष कुमार शिक्षा अधिकारी तिवारी जी, आज आप आए हैं, किस कार्यक्रम में आए हैं? इसका कार्यक्रम का क्या माने है, क्या उद्देश्य है? आरोही विकास संस्थान की तरफ से शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में बहुत ही अतुलनीय योगदान दिया जा रहा है, जो कि CSR फंड के माध्यम से कराया जाता है, जिससे कि बच्चों में बच्चों के व्यक्तित्व का ओवरऑल डेवलपमेंट होगा। जी, आप तो विद्यालयों का निरीक्षण करते रहते हैं, तो संस्थान ने जिस तरह से डेवलपमेंट किया है, बच्चों में किस प्रकार का सुधार हुआ है? देखिए, हमारे बच्चे पहले क्या थे कि केवल किताबें पढ़ते थे और सिंपली मतलब जो परंपरागत ज्ञान था वही प्राप्त करते थे, लेकिन इस संस्थान के माध्यम से डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर से बच्चे जुड़ पाएंगे और आधुनिक देश दुनिया का ज्ञान उनके फिंगर टिप्स पे होगा। इस तरह का कार्यक्रम है और इस कार्यक्रम में आप आए हैं, क्या लोगों को बताना चाहेंगे? कार्यक्रम हमारी आरोही संस्था है, विकास संस्था, जो कि ONG के सहयोग से यहाँ पर कार्य कर रही है। चिकित्सा एवं शिक्षा के क्षेत्र में काम कर रही है। चिकित्सा में ये हमारे जो गर्भवती माता हैं और बच्चों के टीकाकरण और स्वास्थ्य के बारे में सहयोग कर रही है। तो शिक्षा के क्षेत्र में जो नई नई टेक्नोलॉजी आ रही है, बच्चों को सिखाने के लिए छोटे स्तर से ही, कक्षा 2 से ही वो स्टार्ट कराने की कोशिश की जा रही है। तो बहुत ही अच्छा प्रयास है इस संस्था के द्वारा। इससे हमारे जो जनमानस को बहुत फायदा होगा, उनको स्वास्थ्य में सुधार होगा और शिक्षा के क्षेत्र में बच्चों को भी बहुत नई नई जानकारी मिलेगी। सर, ये संस्था और किस किस प्रोजेक्ट पे काम कर रही है और क्या इसका उद्देश्य है? मैडम से पूछिए इसके बारे में जरा। मैं डॉक्टर हिमानी सर, मैं प्रेसिडेंट आरोही विकास संस्थान। आज यहाँ पे किस तरह आज कार्यक्रम यहाँ जो कार्यक्रम हुआ है आरोही विकास संस्थान का, ये एक वर्कशॉप ऑर्गेनाइज की गई थी, जिसमें शिक्षा और स्वास्थ्य विभाग के दोनों के प्रतिनिधि यहाँ पर उपस्थित थे। और हमने जो कार्य पिछले 1 वर्ष से हम यहाँ पर कार्य कर रहे हैं, जो भी उस कार्य को आज हमने प्रस्तुत किया, शोकेस किया। हमने यहाँ पर हमने एजुकेशन के क्षेत्र में जो कार्य किया है और शिक्षा के क्षेत्र में जो कार्य किया है और स्वास्थ्य के क्षेत्र में जो कार्य किया है उसको हमने आज प्रस्तुत किया। स्वास्थ्य के क्षेत्र में आरोही विकास संस्थान स्वास्थ्य विभाग के साथ मिलकर अवेयरनेस हेल्थ के ऊपर कार्य कर रही है। वे प्रेग्नेंट लैक्टेटिंग मदर, एडोलसेंट गर्ल्स, इसके साथ में काम कर रही है। और शिक्षा के क्षेत्र में हम मॉडल स्कूल्स डेवलप कर रहे हैं, डिजिटल एजुकेशन के ऊपर काम कर रहे हैं। मॉडल स्कूल्स में हम ICT इंफ्रास्ट्रक्चर दे रहे हैं, पूरा ICT इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप कर रहे हैं, टीचर्स को ट्रेनिंग दे रहे हैं, कैपेसिटी बिल्ड कर रहे हैं टीचर्स की, स्टूडेंट्स की कैपेसिटी बिल्ड कर रहे हैं। हमने कंप्यूटर लैब्स पूरे के पूरे कंप्लीट सरकारी स्कूल में बनाए हैं और ये सब हम ONGC के माध्यम से, ONGC की फंडिंग के माध्यम से हम ये काम कर रहे हैं। सर मैम, कब से आप लोग इस प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं और क्या आपका उद्देश्य रहा है? हमारा हम इस प्रोजेक्ट में ये हमने पिछले 3 मंथ से इसमें हम काम कर रहे हैं। पिछले 3 महीने से हमने इस प्रोजेक्ट में काम किया। उद्देश्य हमारा ये है कि जो पुअर और पुअर कम्युनिटी है या मार्जिनलाइज कम्युनिटी है, उस कम्युनिटी को हमने उनको इक्विलिब्रियम में लेकर आना है, उनको एज कम्पेयर, जिसको हम कहते हैं कि उनको इंक्लूजन होना चाहिए नॉर्मली सबका हमारे मिडिल क्लास के साथ में। तो वो हमारा कार्य है। हम आरोही विकास संस्थान शिक्षा और स्वास्थ्य के अलावा वह काम लाइवलीहुड पे भी करता है, स्किल डेवलपमेंट पे भी करता है। लेकिन इस प्रोजेक्ट के तहत, सोच प्रोग्राम के तहत, हम अभी बलिया ज़िले में 2 ही एरिया में काम कर रहे थे, हेल्थ और एजुकेशन में।
अभी यहाँ पे कुछ लोगों को लैपटॉप भी वितरण किया गया है, कौन लोग थे और उस लैपटॉप का यूज़ किया है और क्यों दिया गया है? जैसे कि आपने अभी यहाँ जाना कि हमने 2 स्कूल्स में लैपटॉप दिए हैं। इन्हीं 2 स्कूल्स में हमने पूरा कंप्यूटर लैब भी बनाया है जिसमें हमने डेस्कटॉप्स लगाए हैं। हमने वहाँ पर डेस्कटॉप्स लगाए और आज हमने उनको लैपटॉप्स भी दिए। लैपटॉप्स देने का उद्देश्य ये था कि कक्षा में वे क्लास में वो लैपटॉप उठाकर ले जाकर पढ़ा सकें। डेस्कटॉप फिक्स रहता है कंप्यूटर लैब में, पर लैपटॉप ऐसा है कि वो शिक्षक को अगर कोई ज़रूरत है क्लास में कुछ और पढ़ाने की तो क्लास में ले जाकर वो लैपटॉप्स का प्रयोग कर सके। क्योंकि हम आईसीटी इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप कर रहे हैं, कंप्यूटर को, डिजिटल एजुकेशन को बढ़ावा दे रहे हैं, तो वो हमने ये 2 स्कूल्स में लैपटॉप्स दिए हैं। एक स्कूल है खोरीपाकड़ स्कूल, कॉम्पोजिट स्कूल खोरीपाकड़, और दूसरा प्राइमरी स्कूल नसीराबाद। मतलब कि स्कूलों को प्रोजेक्टर से जोड़ा जाएगा लैपटॉप देने का मायने? ये स्कूल ऑलरेडी जुड़े हुए हैं हमारे प्रोजेक्ट से। हमारे पूरे जो ये प्रोजेक्ट सोच प्रोग्राम है इससे जुड़े प्रोजेक्टर हाँ जी, ये लैपटॉप प्रोजेक्टर से जोड़े जाएंगे। ये लैपटॉप्स क्लासरूम में भी टीचर यूज़ कर सकता है। ये लैपटॉप्स वो बाहर इसमें कंटेंट को, डिजिटल कंटेंट को बाहर बैठकर, जहाँ बच्चे बाहर बैठते हैं कई बारी गर्मी में और सर्दी में बाहर बैठे धूप सेक रहे हैं, वहाँ पढ़ना है, पर उनको डिजिटल एजुकेशन से पढ़ाना है तो वहाँ पर भी बैठकर उससे पढ़ा थैंक यू। इस खबर में बस इतना ही। बने रहे एशियन न्यूज़ नेटवर्क के साथ।